मैं दीपशिखा यादव सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आज आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी। बिजनेस मैनेजमेंट में हम लोग देखेंगे आज मैनेजरियल रोल्स एंड फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजरियल रोल क्या होता है? मैनेजरियल फंक्शंस हम लोग पढ़ चुके हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो मैनेजरियल फंक्शंस और रोल में क्या डिफरेंस है? मैनेजरियल फंक्शंस वो होते हैं जो एक प्रबंधक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वही होता है हमारा जो प्रबंधक का कर्तव्य और उत्तरदायित्व होता है, वो हमारा होता है मैनेजरियल फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। लेकिन मैनेजरियल रोल्स वो होते हैं जो व्यापारिक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। जो भी बिजनेस से रिलेटेड वर्क है उनको आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनको हम कहते हैं मैनेजरियल रोल। मैनेजरियल रोल में मेन जो मैनेजरियल रोल है उनको मिंटसबर्ग ने 3 भागों में डिवाइड किया था। मिंटसबर्ग के अकॉर्डिंग टू मिंटसबर्ग इंटरपर्सनल रोल, पहला रोल है इनका इंटरपर्सनल रोल, दूसरा इंफॉर्मेशनल रोल और तीसरा डिसीजनल रोल। इंटरपर्सनल यानी अंतर व्यक्तिगत रोल, दूसरा इंफॉर्मेशनल रोल यानी सूचनात्मक भूमिका, तीसरा है डिसीजनल रोल यानी निर्णयात्मक भूमिका। पहला हम देखेंगे इंटरपर्सनल रोल क्या होता है। इंटरपर्सनल रोल में आ जाता है पहला आपका जो मुख्य व्यक्ति अंतर व्यक्तिगत भूमिका क्या निभाता है एक प्रबंधक, पहला निभाता है वो फिगर हेड की भूमिका यानी मुख्य व्यक्ति की भूमिका। जैसे विवाह में, किसी फंक्शंस में, किसी समारोह में प्रबंधक जाकर अपनी मुख्य व्यक्ति की भूमिका निभाता है, तो इस तरह की भूमिका को कहते हैं फिगर हेड रोल। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल रोल में ही नेक्स्ट एक तो पहला फिगर हेड की भूमिका निभाता है एक मैनेजर, दूसरा है लीडरशिप रोल, नेतृत्व की भूमिका। दूसरी भूमिका निभाता है अंतर व्यक्तिगत भूमिका में एक मैनेजर लीडरशिप का, नेतृत्व की भूमिका। नेतृत्व में क्या क्या करता है, क्या क्या भूमिका निभाता है? नेतृत्व के अंदर आ जाएगा कि सुपरवाइज करना, लोगों को सुपरवाइज करना, लोगों को गाइड करना, लोगों में कोऑर्डिनेशन, अपने संस्था में कोऑर्डिनेशन, समन्वय बनाना यानी जितने भी तरह के रिसोर्सेज है, मैन, मटेरियल, मशीनरीज, ठीक है, इसमें क्या करना, समन्वय बनाना, कोऑर्डिनेशन करना, मोटिवेट करना, एम्प्लॉय को प्रोत्साहित करना, मॉनेटरी फॉर्म में, नॉन मॉनेटरी फॉर्म में प्रोत्साहित करना, ये काम होता है किसका? प्रबंधक का। ये व्यापारिक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए करता है। ये अंतर व्यक्तिगत रोल है एक प्रबंधक का, एक मैनेजर का। नेक्स्ट हम देखते हैं लिएशन, मतलब मुख्य अधिकारी की भूमिका। मुख्य अधिकारी की भूमिका कैसे? मुख्य अधिकारी यानी संपर्क अधिकारी की भूमिका। तो संपर्क अधिकारी की भूमिका कैसे अदा करता है एक मैनेजर जो भी जिस भी तरह की का ऑर्गेनाइजेशन होता है उन लोगों से मिलकर, जो लोग उसके ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट होते हैं, जैसे उसके कस्टमर, तो उनसे मिलकर डिमांड के बारे में, उनकी मांग के बारे में, उनकी आवश्यकताओं के बारे में जानता है। इस तरह से वो संपर्क अधिकारी की भूमिका निभाता है। ये इसका अंतर व्यक्तिगत रोल होता है एक मैनेजर का। नेक्स्ट रोल है इंफॉर्मेशनल रोल यानी सूचनात्मक भूमिका में वो एक मॉनिटर का रोल प्ले करता है, एक मॉनिटर का। जैसे एक क्लास का मॉनिटर होता है तो वो क्या करता है, क्लास का मॉनिटर अपने क्लास के बारे में पूरी सूचना रखता है, कब कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये जानकारी रखता है। इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रबंधक होता है वो सबकी मॉनिटरिंग करता है कि कौन सा एम्प्लॉय काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है तो कितना बेहतर कर रहा है। तो एक मॉनिटर की भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है डिसेमिनेटर की भूमिका। डिसेमिनेटर की भूमिका कैसे निभाता है? यानी विस्तारक की भूमिका। अपने संस्था का विस्तार करने के लिए भी एक मैनेजर रोल प्ले करता है कि हम एक्सटर्नल और इंटरनल समस्याओं को दूर करके
लिए अपने संस्था का विस्तार करें। ये सूचनात्मक जब तक उसको इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में जानकारी सूचना नहीं रहेगी उसके पास, तब तक वो ये रोल प्ले नहीं कर सकता। इसलिए वो डिसेमिनेटर का भी रोल प्ले करता। अगर वो एक अच्छा प्रबंधक है, एक गुड मैनेजर है, तो वो डिसेमिनेटर का रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट है स्पोकमैन की भूमिका। स्पोकमैन की भूमिका, स्पोकमैन की भूमिका कैसे प्ले करता है? इसको अधिवक्ता की भूमिका, अधिवक्ता के रूप में, जैसे अपने एम्प्लॉइयों को मोटिवेट करने के लिए कुछ स्पीच देना, प्रोत्साहित करने के लिए उनको कुछ स्पीच देना, या उनसे बातचीत करना, उनको नई नई चीजों के बारे में बताना, नई नई सूचना के बारे में बताना, नई नई सूचना उनको प्रोवाइड कराना, इस तरह से उनको प्रोत्साहित करना, उनको इनकरेज करना कि वो इस काम को, ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो भी काम हो रहा है संस्था में, उसमें भाग लें, उसमें पार्टिसिपेट करें। तो एक कुशल अधिवक्ता ही ऐसा कर सकता है। अपने एम्प्लॉयों से काम एक कुशल अधिवक्ता ही करा सकता है। जब तक आप उनसे अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तब तक वो काम अच्छे से नहीं करेंगे। नेक्स्ट है डिसीजनल रोल, यानी निर्णयात्मक भूमिका। निर्णयात्मक भूमिका में क्या क्या आता है? निर्णय लेने की भूमिका। पहला आता है एक एंटरप्रेन्योर की भूमिका निभाता है एक मैनेजर। एक एंटरप्रेन्योर की भूमिका निभाता है एक मैनेजर। एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी। उद्यमी की भूमिका कैसे निभाता है मैनेजर? एक उद्यमी क्या करता है? रिस्क लेता है, वो जोखिम वहन करता है और नवाचार लाता है, यानी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी उसके अंदर होती है और इनोवेशन की क्वालिटी होती है। वो एक इनोवेटर होता है। वो क्या करता है? एक गिरे पड़े बिजनेस को भी आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। और अगर वो एक अच्छा उद्यमी है तो वह सही समय पर निर्णय लेकर अब उस गिरे हुए बिजनेस को, उस डूब चुके बिजनेस को भी आगे बढ़ाता है। यदि एक बिजनेस को लॉस हुआ है तो भी एक अगर अच्छा उद्यमी उस बिजनेस को करने लगे, उस बिजनेस में लग जाए, तो वो बिजनेस प्रॉफिट में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक पहला एंटरप्रेन्योर की, दूसरा डिस्टर्बेंस हैंडलर की। डिस्टर्बेंस हैंडलर की भूमिका निभाता है। जो भी उसके संस्था में डिस्टर्बेंस है, जिस भी तरह के डिस्टर्बेंस यानी प्रॉब्लम, जिस भी तरह की समस्याएं हैं, जिस भी तरह की असुविधा है, उसको दूर करता है अपने सही निर्णय के द्वारा एक मैनेजर। तो ये भी मैनेजरियल रोल है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसीजनल रोल में ही, पहला एंटरप्रेन्योर, दूसरा डिस्टर्बेंस हैंडलर, तीसरा हम देखते हैं ये क्या था? एक और कार्य है इसका, एक और रोल है, एक और भूमिका है इसका, जो रिसोर्सेज एलोकेटर की, यानी जो भी संसाधन है उनके आवंटन की। रिसोर्सेज एलोकेटर की भूमिका कैसे निभाता है? जो जितने भी तरह के उसके यहाँ रिसोर्सेज, उसके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिसोर्सेज है, उसको कैसे एलोकेट करें, कहाँ एलोकेट करें, किसको कौन सा काम सौंपें, ये काम करता है। कि कहाँ कितने मशीनरी की जरूरत है, कहाँ कितने एम्प्लॉय की जरूरत है, ये काम भी इसमें भी प्रबंधक अपनी भूमिका प्ले करता है, भूमिका निर्वहन करता है। तो एक रिसोर्सेज एलोकेटर की भूमिका। ये रहा मिंटसबर्ग द्वारा दिया हुआ मैनेजरियल रोल। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। जो फंक्शनल एरिया है, कार्यात्मक क्षेत्र है, प्रबंध के कार्यात्मक क्षेत्र कौन कौन से? अगर मेन प्रबंध के कार्यात्मक क्षेत्र देखें तो क्या है? स्ट्रेटजी मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, एचआर मैनेजमेंट, ये सारे कार्य हैं, कार्यात्मक क्षेत्र हैं मैनेजमेंट के। क्या करता है? वो रणनीति बनाता है, मार्केटिंग में, विपणन में काम करता है। फंक्शनल एरिया है जहां वो कार्य करता है, मैनेजमेंट कार्य करता है। फाइनेंस मैनेजमेंट में कार्य करता है। फाइनेंस यानी जो जिस भी तरह के मॉनेटरी फॉर्म में, उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मॉनेटरी फॉर्म में मैनेजमेंट होता है, वो क्या करता है? प्रबंधक देखता है। नेक्स्ट है एचआर मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स। जो भी उसकी यहाँ सेमी वर्गीय प्रबंधन, जितने भी कितने एम्प्लॉइयों का सिलेक्शन करना है, कितने का नहीं करना है, इनका करता है। अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू इंग्लैंड मिनिस्ट्री
एजुकेशन रिपोर्ट, मैनेजरियल एजुकेशनल रिपोर्ट में मैनेजमेंट डिवाइडेड इन 9 फंक्शनल एरिया, 9 कार्यात्मक क्षेत्र में डिवाइड किया था इंग्लैंड मिनिस्ट्री के मैनेजरियल एजुकेशन रिपोर्ट में। इंग्लैंड मंत्रालय के मैनेजरियल प्रबंधकीय एजुकेशनल शिक्षा प्रतिवेदन में डिवाइड किया था कितने भागों में? 9 भागों में फंक्शनल एरिया को। पहला है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या मैनेजमेंट का फंक्शनल एरिया ये कैसे है, क्योंकि मैनेजमेंट देखता है कि क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कब प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसकी प्राइस क्या होगी, जो भी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस क्या होगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी, इसके बारे में बताता है। तो ये है हमारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं डेवलपमेंट मैनेजमेंट, विकास प्रबंध। विकास प्रबंध कैसे करता है? अपनी संस्था के विकास से रिलेटेड जो भी काम करना है, इसमें भी मैनेजमेंट जो होता है वो क्या करता है? रोल प्ले करता है। ये भी इसका कार्यात्मक क्षेत्र है। विकास, किसी भी संस्था का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक उसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट हमारा पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट यानी सेवी वर्गीय प्रबंध। सेवी वर्गीय प्रबंध यानी कितने कर्मचारियों का सिलेक्शन करना है, कितने की भर्ती करना, कब रिक्रूटमेंट करना है, कब सिलेक्शन करना है उनको, कब ट्रेनिंग देना है उनको, कब प्रशिक्षण देना है, कब टर्मिनेशन करना उनका, कब निकालना उनको, कैसे चिकित्सा देना है उनको, कब मेडिकल की सुविधा उपलब्ध कराना है। ये सारे कार्य मेनली, ये भी सारे कार्य क्षेत्र भी किसके हैं? मैनेजमेंट के कार्य क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन का सारा लेखा जोखा रखना, जो भी अकाउंटिंग का क्षेत्र है उसमें ये भी प्रबंध का कार्यात्मक क्षेत्र है। कैपिटल कितना है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये सारे कार्यात्मक क्षेत्र हैं प्रबंध के। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट यानी आप कैसे, जो भी होलसेलर है, रिटेलर, एजेंट, किसके थ्रू हमको अपना सामान क्या करना है? सेल करना है, कंज्यूमर तक पहुंचाना है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाए। इन सभी एरियाज में मैनेजमेंट का काम होता है। कब कितना एक्सपोर्ट करना है, कब कितना क्या इंपोर्ट करना है, इन सभी एरिया में मैनेजमेंट काम करता है। ये फंक्शनल एरिया है मैनेजमेंट के। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। ट्रांसपोर्ट यानी उनका जो प्रोडक्ट है वो रेल परिवहन द्वारा ट्रांसपोर्ट होगा, सड़क परिवहन द्वारा होगा, वायु परिवहन द्वारा होगा या जल परिवहन द्वारा। ये भी कार्यात्मक क्षेत्र है प्रबंध के। नेक्स्ट है परचेजिंग मैनेजमेंट। उनको क्या परचेज करना है, क्या क्रय करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये भी मैनेजमेंट का ही क्षेत्र है। मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व होता है। बिना मैनेजमेंट के हम समय से रॉ मटेरियल नहीं खरीद सकते। कोई भी संस्था समय से रॉ मटेरियल नहीं खरीद सकती, समय से प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, समय से रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो समय से प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, समय से प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो समय से कंज्यूमर तक नहीं पहुंचेगा, जिससे हम मार्केट में अपनी जगह नहीं बना पाएंगे। नेक्स्ट है मेंटेनेंस मैनेजमेंट। मेंटेनेंस मैनेजमेंट उस संस्था में जिस भी तरह का मेंटेनेंस करना होता है उसमें भी मैनेजमेंट का हाथ होता है। वो समय समय पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेकर, मैनेजमेंट का फंक्शनल एरिया है ये मेंटेनेंस मैनेजमेंट, उसमें समय समय पर डिसीजन लेकर वो क्या करता है? मेंटेनेंस करता है। नेक्स्ट है ऑफिस मैनेजमेंट, कार्यालय प्रबंध। कार्यालय प्रबंध आप जान सकते हैं कि कार्यालय प्रबंध जो होता है उस संस्था के सभी भागों से जुड़ा होता है। जितने भी तरह के डिपार्टमेंट होते हैं संस्था में, जिस भी तरह का काम होता है वो सभी डिपार्टमेंट जुड़े होते हैं किससे? कार्यालय से। तो ये तो मेन पार्ट होता है और ये मेन कार्यात्मक क्षेत्र है मैनेजमेंट का। अगर कार्यालय में मैनेजमेंट है तो हर जगह मैनेजमेंट होगा। तो ये है फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू इंग्लैंड मिनिस्ट्री मैनेजरियल एजुकेशन रिपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट। इससे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बहुत सारे कि डिफाइन मैनेजरियल रोल्स अकॉर्डिंग टू मिडलवर्ड। तो आप इन तीनों को डिफाइन कर सकते हैं, इनको भी डिफाइन कर सकते हैं, आप लॉन्ग आंसर मिल जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन आपका इससे बनेगा कि व्हाट इज द फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। तो आप उसको खुद से लिख सकते हैं, अगर खुद से लिखना चाहते हैं,
अगर मेन एरियाज जानना चाहते हैं तो आप मेन एरिया में लिख सकते हैं स्ट्रेटजी मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, एचआर मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। बट अगर आप उसके बाद भी लिखना चाहते हैं, अपने आंसर को और इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंग्लैंड मिनिस्ट्री मैनेजरियल एजुकेशनल रिपोर्ट मैनेजमेंट डिवाइडेड इन 9 फंक्शनल एरिया। ये है। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।